बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। जो मैंने एक सिलसिला शुरू किया है कि आप ऐसा एग्ज़ाम में क्या लिखें, किस तरह ज़बरदस्त किस्म का लिखें कोई ना लिख सकता हो, ताकि आपका सबसे मुनफरिद हो और आप टॉप करें। इस सिलसिले में आज एक मजमून लेकर आया हूँ और एक ख़त है। दोनों में आपको बहुत ज़बरदस्त मटेरियल देने वाला हूँ। ये वो मटेरियल होगा जो और कोई नहीं लिखेगा, यकीन करें। अभी आपको बताऊंगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। देखिए, पहला मैं मजमून से शुरू करता हूँ। मजमून आएगा मेहनत की अजमत। बहुत दफ़ा ये मजमून आ चुका है। अब जो मजमून आप पढ़ते हैं उसमें मेहनत के फ़ायदे लिखे होते हैं कि मेहनत के क्या क्या फ़ायदे हैं। कुछ 2 या 3 अशार लिखे होते हैं, कुछ 2-3 कुरान और हदीस से मिसालें दी होती हैं कि आप सब ने फरमाया कि उससे बेहतर खाना किसी ने नहीं खाया जिसने अपने हाथ की कमाई से खाया, और वगैरह वगैरह। और कुछ ये मिसालें दी होती हैं कि मिसाल के तौर पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई। पैगम्बरों के वाक़यात कुछ दिए होते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़ंबील बनाते थे, ज़िक्र अलैहिस्सलाम बढ़ाई का काम करते थे, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दर्जी का काम करते थे, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ज़ीरा बनाई, और वगैरह वगैरह। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत करते थे। ये सब बातें उसमें लिखी होती हैं, ये आप ज़रूर पढ़ेंगे, ये तो आप लिखें। लेकिन फिर आप क्या ऐसा लिखें जो कोई और नहीं लिखेगा, यही बताने लगा हूं। देखें, आप इसमें मिसालें देंगे दुनिया से, कुछ मिसालें उठा के जो मैं आपको कुछ देने लगा हूं। 10 मिसालें आपको देता हूं। ये कुछ लोगों की मिसालें हैं जिन्होंने दुनिया में इंतहा दर्जे की मेहनत की और उन्होंने फिर अजमत पाई। तो यही मेहनत की अजमत होती है। मिसाल के तौर पे टेक्नोलॉजी की बड़ी मशहूर कंपनी है मार्क क्यूबर। अब उसके मालिक का नाम है डेलास माराक। इन्होंने 7 साल तक कोई छुट्टी नहीं की। जो सीईओ हैं जेफरे, इनको बायोनिक मैनेजर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये हर हफ्ते 100 घंटे काम करते थे अपने बिजनेस के लिए। इस तरह एप्पल कंपनी आप सबने सुना होगा, जो इनके ओनर हैं स्टीव जॉब्स, उनके बारे में कि ये सुबह 4 बजे काम शुरू करते हैं। और इन्होंने एक छोटे से गैराज के साथ, गैराज में 2 बंदों के साथ काम शुरू किया था, और आज देख लें कि खरबों के मालिक है। ये मेहनत है उनकी। 2 मशहूर टेनिस स्टार हैं, वेनिस और सरीना। ये 2 मशहूर टेनिस की खिलाड़ी हैं। इन्होंने 7 साल की उम्र से खेलना शुरू किया, और ये स्कूल जाने से पहले 1 घंटा लाजमी तौर पर ग्राउंड में प्रैक्टिस करती थी। फिर याहू की सीईओ मिस बरीसा, ये हर हफ्ते 130 घंटे को हर हफ्ते काम करती थी। ये मेहनत की अजमत है कि कहाँ तक पहुंची। कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है कि ये रात को बहुत देर तक पढ़ते रहते थे, और उनकी मेहनत के ये आलम था कि जब ये वकील बने तो कहते पहले 3 साल तक कोई क्लाइंट नहीं आया, लेकिन इनके रूटीन में फर्क नहीं आता था। ये उसी तरह सूटेड बूटेड होके सुबह 7 बजे अपने ऑफिस के लिए निकल जाते और सारा दिन बैठ के खाली वापस आ जाते। तो देखें फिर उन्होंने कितनी तरक्की की। ये जो हैरी पॉटर की मुसन्निफ है जेके राउलिंग, ये कई दफा नाकाम हुई, जॉबलेस रही कई कई साल, लेकिन मेहनत करती रही, मुसलसल अपनी एफर्ट करती रही, लिखती रही, और आखिरकार देखो कितनी कामयाब हुई, बिलियनियर बन गई। अब्राहम लिंकन ने कई दफा नाकाम हुए, हत्ता कि इनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। बार बार इलेक्शन में हारते रहे, बार बार हारते रहे, लेकिन कोशिश जारी रखी, और कई सालों की मेहनत, बल्कि कई दहाइयों की मेहनत के बाद ये अमेरिका के सदर बन गए। ये मेहनत की अजमत। वॉल्ट डिज्नी जो है, जो मिक्की माउस की खालिक है, इनकी पूरी जिंदगी नाकामियों से भरी हुई है, लेकिन एंड में जाके देखो कितना कामयाब हुए और बिलियनियर बन गए। ये मेहनत की अजमत है। इसके अलावा आप ये देख लें कि मोहम्मद बिन कासिम है, तारिक बिन ज़ियाद है, मूसा बिन नसीर, सारे हमारे बड़े बड़े जो हीरोज, सिकंदर आजम, महमूद गजनवी, यूसुफ बिन ताशकेन है, नूरुद्दीन है। सिकंदर आजम हमारे हीरो तो नहीं, लेकिन बहरहाल मेहनती इंसान है, बहुत बड़े फातेह। रजिया सुल्ताना है, शेर शाह सूरी, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत जबरदस्त किस्म के मेहनती इंसान थे, इन्होंने दुनिया में बड़ी अजमतें पाई। अच्छा, ये देखिए, ये सारी एग्जाम्पल जो आप देंगे, ये एग्जाम्पल कोई और बच्चा नहीं लिखेगा। दूसरी बात, इसमें आपने ये लिखना है कि मेहनत को हम इंग्लिश में हार्डवर्क कहते हैं। ठीक है, जो बंदा हार्डवर्क करता है
उसकी कुछ खूबियां हैं, उसके कुछ फायदे हैं, लेकिन फिर आपने बताना जो बंदा स्मार्ट वर्क करे उसका क्या फायदा होता है। तो ये आपने हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का थोड़ा सा को 5-6 लाइनों में डिफरेंस लिख देना, ये बिल्कुल नई बात होगी। देखें, जो बंदा हार्ड वर्क करता है ना, उसका सारा जो फोकस है वो क्वांटिटी की तरफ होता है, क्वालिटी की तरफ नहीं होता। ठीक है, उसकी जो अप्रोच है उसी पर डायरेक्ट होती है और उसके अंदर कोई पेचीदगी नहीं होती, उसमें जिस्मानी मुशक्कत बहुत ज़्यादा लगती है, उसमें दिमाग का इस्तेमाल असल में कम से कम किया जाता है, खास प्लानिंग नहीं होती, बस मेहनत की जाती है, जिसकी वजह से उस वजह से उस पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है। और अगर आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन आप उसको स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर दें तो स्मार्ट वर्क ये होगा कि नंबर वन, आपने क्वालिटी को फोकस करना है, क्वांटिटी को फोकस नहीं करना, ये भी स्मार्ट वर्क है। नंबर टू, अपने प्लानिंग करनी है, ये स्मार्ट वर्क होगा, अपने प्लानिंग के साथ चलना है। नंबर तीन, आपने अपनी अप्रोच डायरेक्ट नहीं रखनी बल्कि पूरी प्लानिंग और स्केड्यूल बना के आपने करना है। और आपने दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करना है, जिस्मानी मुशक्कत का इस्तेमाल आपने इसमें कम रखना है। क्विक थिंकिंग के साथ आपने काम करना है, क्विक थिंकिंग। और जब आप सारी ये प्लानिंग के साथ करेंगे, क्विक थिंकिंग के साथ करेंगे और ये सोचेंगे कि इसमें कौन से आलात ज़्यादा बेहतर तौर पर यूजफुल होंगे, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी बहुत कम हो जाएगा और काम जल्दी होगा, टाइम आवर्स में नहीं मिनट्स में लगेंगे। और अगर कोई काम हार्ड वर्क के साथ दिनों में होता है तो वो घंटों में हो जाएगा। अब ये वो बातें जो कोई और बंदा नहीं लिखेगा, ये आपकी सबसे डिफरेंट होगी। अच्छा, फिर तीसरी चीज, आप उसमें अशार डालते हैं। अगर आप कोई भी मजमून उठाएंगे उसमें 2 से 3 अशार दिए होंगे। मैं आपको कुछ अशार दे रहा हूं मेहनत की अजमत पर। ये आप जब लिखेंगे, ये काफी सारे अशार में से जितने आपको आसान लगे मैं काफी सारे दे रहा हूं आपके लिए, उसमें बहुत फायदा हो जाएगा आपको मजमून लिखने में। देखें, नंबर 1 है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। नंबर 2, खुद ब खुद टूट के गिरती नहीं जंजीर कभी, बदली जाती है, बदलती नहीं तकदीर कभी। नंबर 3, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नई देते हैं। नंबर 4, नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। नंबर 6, जो करते हैं दुनिया में मेहनत ज्यादा, वही लोग पाते हैं इज्जत ज्यादा। नंबर नेक्स्ट, मेहनत से मिल गया जो दफीने के बीच था, दरियाए इत्र मेरे पसीने के बीच था। नंबर नेक्स्ट, दस्त हिम्मत से है बाला आदमी का मर्तबा, पस्त हिम्मत ये न हो, पस्त कामत हो तो हो। नंबर नेक्स्ट, होता है मगर मेहनत परवाज से रोशन, ये नुक्ता के गर्दों से जमीन दूर नहीं है। नंबर नेक्स्ट, रुके जो लोग तो एक आबे जू भी दरिया थी, उतर गए तो समंदर भी ताकमर निकले। नंबर नेक्स्ट, मैं इनकी तशरीह नहीं कर रहा, टाइम बहुत लग जाएगा। कि तू इसे पैमाने इमरोज फरदा से ना नाप, जावदा पैहम रवां हरदम जवां है जिंदगी। नंबर नेक्स्ट, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। और नंबर नेक्स्ट, यूं ही वक्त सो सो के जो है गवाते, वो खरगोश कछुओं से है जिक उठाते। और नंबर लास्ट शेर, मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। ये मजमून के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। मेरे इस तरीके से इंशाल्लाह ये लेक्चर्स कंटिन्यू रहेंगे। मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को स्पेशली एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने वक्त को बहुत गनीमत जानें, टाइम ज़ाय ना करें। बेशक सैटरडे हो, संडे हो, 9 नवंबर हो, 14 अगस्त हो, 6 सितंबर हो, जो भी हो, गजटेड हॉलीडे हो, टाइम ज़ाय ना करें। अच्छा, नहीं हो, मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ।
अब मैं एक लेटर बता रहा हूं, आपने खत लिखना है चची जान की बीमार पुरसी के बारे में। आपने चचा जान को खत लिखना है। अब ये बहुत अच्छा मशहूर लेटर है, खत है उर्दू का। अच्छा, ये जितने ये जो जब लेटर ये कहीं पे भी आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा होगा, चचा जान को खत लिखा होगा और कुछ पूछा होगा कि पता चला था चचा जान बीमार हैं और अब कैसी सूरत हाल है वगैरह वगैरह, उनको खास ख्याल रखा कर, इस तरह की छोटी छोटी चीजें पूछ लेंगे और लेटर खत्म। तो फिर आप डिफरेंट क्या लिखे, वो लिखें जो कोई और ना लिखता हो। यही मेरा पॉइंट होता है कि आप वो लिखें जो कोई और ना लिखता हो। देखें, आप इसमें ये बताएंगे कि जो लेटर है वो तो आप लिखें, ये मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, याद रखें, एक्स्ट्रा देता हूँ उसमें थोड़ा सा उसको बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए। आप उसमें लिखें कि चचा जान, मैं जब पिछली दफ़ा आया था तो मुझे बताया गया था कि जी चची जान को यूरिक एसिड है, उनको शुगर है, उनको गैस ट्रबल है। ठीक है, इसके बारे में मैंने यहाँ पे आके मुख्तलिफ डॉक्टर से रब्ता किया, लेकिन अभी साथ एक और जो है ना, वो मेरा कज़न जब आया तो उसने तो बताया कि उनको तो कुछ दिल का भी मसला हो गया, उनका कोलेस्ट्रॉल भी अब जो है काफ़ी बढ़ गया, शुगर हो गई है और उनका एचबी भी काफ़ी डाउन हो गया। ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा परेशान कौन थी। आपने पहले इसके बारे में कुछ फिक्रे बोल देने हैं, फिर आपने बताना है कि चचन मैं 3 मुख्तलिफ डॉक्टर से और जो है ना हकीम, जो है ना 3 यहाँ के बड़े मशहूर हकीम, उनके आप नाम लिख देंगे, हकीम हबीबुर रहमान, हकीम कुछ और नाम, हकीम बशीर अहमद वगैरह वगैरह, 1-2 डॉक्टर के नाम भी आप लिख दें। तो आप पता है कि मैं इन सब डॉक्टर से, हकीम से मिला हूँ, ताकि मैं चाह रहा था कि चची जान जल्दी से जल्दी बेहतर हो जाए। मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है, क्योंकि मैं बचपन में आपके घर भी काफ़ी आता जाता था, उन्होंने मेरी बहुत खिदमत की है, मेरा बड़ा ख्याल रखा है। कुछ वो चीज़ें इसमें आप बता देंगे कि बहुत अच्छे अच्छे खाने मुझे खिलाती थी, हमेशा मेरा बड़ा ख्याल रखती थी और वगैरह वगैरह। तो आप उसमें ये बताना, देखें जो जो उनकी बीमारियां ना, उनकी कुछ ना कुछ परहेज और मेडिसिन उनको बतानी है, और वो देसी इलाज की जो आम यूज़ हो सकती हैं, क्योंकि ज़रा आप डॉक्टर नहीं हैं। मसलन आपने बताना है कि यूरिक एसिड उनको चची जान को है ना, तो मैंने डॉक्टर से पता किया तो उन्होंने कहा इस वक्त जाइलोरिक जो है टैबलेट, ये सबसे बेस्ट है। और चूंकि ये पुराना मर्ज है तो 300 वाली जो 300 mg वाली जो जाइलोरिक है ना, वो इनको देनी है। और साथ उन्होंने कहा कि बड़ा गोश्त से इनको टोटल परहेज करा दें, पालक से परहेज कराएं, चने की दाल, इन चीज़ों से तो बिल्कुल उनको ना परहेज कराएं। और अगर गोश्त खाना है तो थोड़ा बहुत चिकन और मछली खा सकती हैं। उन्होंने एक और हकीम हबीबुर रहमान ने बताया कि अगर आप सुबह नहार मुंह मूली के ऊपर लीमू नचोड़ के अगर आप वो खाएं तो चंद दिनों में आपका यूरिक एसिड बिल्कुल डाउन हो जाएगा। या आपने कुछ मेडिसिन आपने देसी और कुछ मिला के दूसरी मेडिकल जो ना आपने बता देनी है। फिर आपने बताना है कि जो दिल का मसला है उसके लिए तो आप, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत परहेज कर रहे होंगे, तो चिकनाई से बहरल हाउस में परहेज करना है। और चचन मैं आपको बताऊं कि ये जो आजकल की ऑयल और घी, इन दोनों में चिकनाई होती है। जिस ऑयल पे लिखा होता है ना कि ये चिकनाई इसमें नहीं, उसमें भी होती है। इसके लिए बहरल मेरी तरफ से एक दरखास्त थी कि जो हकीम साहब ने मुझे बताया कि कद्दू बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर कद्दू इनको रोज़ सालन में बना के दिया जाए तो ज़्यादा ज़्यादा कद्दू, और ये रोटी के बगैर भी अगर कद्दू खाएंगे तो इससे इनका दिल बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगा। कोलेस्ट्रॉल के बारे में आप उनको बताएं कि रोज़ निहार भुना कुछ इसबगोल दही में डाल के लाजमी खाया करें, और देसी घी और मक्खन वगैरह से टोटल तौर पे परहेज करें। अब ये वो बातें जो आम किसी लेटर में नहीं लिखी जाती, तो ये आपने लिखनी है। इस तरह शुगर के बारे में आप बताएंगे कि इंसुलिन तो आप ज़रूर यूज़ करा रहे होंगे, लेकिन चचन इनको ज़्यादा से ज़्यादा वॉक कराएं। तो अगर ये बाहर चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आपके घर के सामने पार्क है, वहाँ ले जाया करें और साथ साथ इनके साथ बातचीत भी करते रहें, गप्पे लगाते रहें और साथ वॉक कराते रहें। मैं बेशुमार यहाँ पे ऐसे लोगों को देखता हूँ, खवातीन भी जेंट्स भी, कि जिनसे चला भी नहीं जाता लेकिन वो काम कर रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं। तो ये इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ये वॉक करेंगे उतनी ज़्यादा इनकी शुगर डाउन होती जाएगी। और स्टोन जो पत्थरी, उसके बारे में आप उनको बताना है कि इसके लिए 2 बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें जो है ना मेरे नॉलेज में आई हैं। एक तो ये कि अगर मुनक्का और उसके अंदर काली मिर्च डालकर रोज 7 मुनक्का और 7 काली मिर्च अगर आप खा लें तो उससे आपकी पथरी 1-2 महीने के अंदर खारिज हो जाएगी। और साथ उसमें ये भी है कि आब जमजम इसके लिए बेस्ट है। अगर आब जमजम आप पूरा ज़्यादा से ज़्यादा पिए
उससे भी पथरी जो है ना उसके एक्सक्रीट होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, फिर आप उसमें गैस ट्रबल जो उनका है उनके बारे में लिखते हैं कि काली मिर्च इसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं कहता हूँ कि आप हर चीज़ में काली मिर्च डालकर अगर खाएंगे तो इनका गैस का वाला मसला मुस्तकिल हाल हो जाएगा, और इसके लिए पथरी भी इनकी काफ़ी हद तक इनका मसला ख़त्म हो जाएगा। बस उसमें यह कि मिर्च मिसालों से टोटल तौर पे परहेज़ कराएं। और मैंने ये अक्सर देखा है कि ये रात का खाना हमेशा 8 बजे के बाद खाती हैं, तो रात का खाना 5-6 बजे खाया करें और उसके बाद वॉक ज़रूर करें। और हैवी फूड जो होती है, जो देर से हज़म होने वाली है, इस किस्म की चीज़ तो शाम में बिल्कुल ही ना खाएं। तो ये गैस का मसला इंशाल्लाह जो है ना हल हो जाएगा। मुझे बड़ी फ़िक्र है, इसलिए मैं मुझसे डॉक्टर से मिलता रहता हूँ। और आखिरी बात ये कि ये जो ब्लड का आपने बताया कि कैसे भी बहुत कम है, ये बहुत डेंजरस बात हो गई है। इसके लिए सिंपल आप इनको वीनोफर के इंजेक्शन लगवा दें। एक वीनोफर के इंजेक्शन से 1 पॉइंट ब्लड बढ़ जाता है, ठीक है? तो अगर आप फर्ज किए, जो मुझे पता चला कि उनका 700 तक आया हुआ है, 7 तक आया उनका, तो आप उसमें इनको अगर 2-3 दफा भी अगर आप लगवा देंगे तो इनका एचबी पूरा जो है वो नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है? और आखिर में आपने ये बताना है कि जजन मैं चाहूंगा कि चूंकि वो एक ही जगह रह रह के इनके साथ ये हो रहा है, तो अब मेरे पास अगर ये लाहौर आ जाए, हमने यहाँ पे चूंकि एक मकान किराए पे लिया हुआ है, हम यहाँ पे 2 इकट्ठे रहते हैं, मैं अपने कमरे में अकेला रहता हूँ, तो जज अगर अगर यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे चंद दिन के लिए, तो मैं यहाँ पे इनको खूब इनको वॉक कराऊंगा और इनको मैं जिम भी लेकर जाऊंगा, और मैं इनको यहाँ पे कुछ मकामात के आपने नाम ले देना कि इन मकामात की उनको सैर भी कराऊंगा। अब बताएं जरा, जब हम ये सारी चीजें लिखेंगे तो कितना जबरदस्त हमारा लेटर बनेगा कि इस जैसा लेटर और कोई नहीं लिख सकेगा। तो ये आपको समझाने का मकसद है। ये मेरे लेक्चर कंटिन्यू रहेंगे कि आप बिल्कुल आप भी ऐसे सोचना शुरू करें कि हम ऐसा क्या लिखें जो सबसे डिफरेंट हो और सबसे मुनफरिद हो, सबसे बेहतरीन हो। ये मेरी प्रैक्टिस जारी रहेगी। आप जितना ज़्यादा मुझे कमेंट्स से नवाजेंगे, इतना ज़्यादा मैं और ज़्यादा आपके लिए मटेरियल इंशाल्लाह प्रोवाइड करूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।